ये चंदौर का साईं दाता आश्रम है। करीब 200 साल पहले यहाँ भयानक जंगल था। हिंसक जंगली जानवरों से भरा ये जंगल गोमती नदी के तट पर था, जहाँ से अब गोमती नदी बहुत दूर चली गई है। आज का ये स्वर्ग जैसा मनोरम स्थल एक परम योगी महात्मा की तपोभूमि है। बुजुर्ग बताते आए हैं कि महाआनंद शाहदाता के नाम से अमर वह संत जब यहाँ आए थे तो यहाँ एक विशाल वट वृक्ष की चौड़ी डाल पर उन्होंने सबसे पहले आसन लगाया था और किसी दिन उनकी गुरु और अहमद शाहदाता की शिष्या सहबाला शाहदाता के आदेश के पालन हेतु महाआनंद शाहदाता ने अनिश्चित काल की समाधि लगाई। कहा जाता है कि इस समाधि में वो इतना ऊपर चढ़ गए कि दीमकों ने उनके शरीर को मिट्टी का ढेर सा बना दिया। जाने कितने दिनों के बाद एक शाम किसी चरवाहे की एक दुधारू गाय जंगल में चरती हुई महाआनंद शाहदाता की समाधि के पास पहुंच गई। कुछ देर बाद जब चरवाहा भी अपने साथियों के साथ गाय को ढूंढते वहां पहुंचा तो उसको महाआनंद शाहदाता के दर्शन हुए। करीब जाने पर जब चरवाहे को पता चला कि ये तो कोई संत हैं जो जाने कितने दिनों से साधना में बैठे हुए थे। देखते ही देखते ये खबर जंगल से गांव पहुंची और लोग महाआनंद शाहदाता के दर्शन करने पहुंचने लगे। समाधि में लीन महाआनंद शाहदाता की सांस अभी चल रही थी। उन्हें जगाया गया। लोग जानना चाहते थे कि वो कौन है। आखिरकार महाआनंद शाहदाता के लिए ग्रामीणों ने एक कुटिया बनाई और अब महाआनंद शाहदाता यहीं रहने लगे। कहा जाता है कि महाआनंद शाहदाता ने जहां पहली बार अपना संसा गाड़ा था वहां कोई पिशाच रहता था, जिसने उन्हें बहुत छल बल से भगाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने ही उनके चरणों में पहली बंदगी लगाई। तब से आज तक उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के चंदौर के साईं दाता का यह आश्रम सत्य ज्ञान की अलख लखाए हुए है। सुबह जब फिर आश्रम के अवलोकन को निकले तो वर्तमान आश्रम प्रमुख सतगुरु अनमोल शाहदाता के दर्शन हो गए। उस समय दाता नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौटे थे। हमने दाता को बंदगी लगाई। हमने देखा कि इस आश्रम में घास फूस की बहुत ही सुंदर सुंदर कुटियां हैं। सब तरफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। महाआनंद शाहदाता के बाद यहाँ के दूसरे शाह अवरण शाहदाता, तीसरे अनुरूप शाहदाता और चौथे महरम शाहदाता हुए। लेकिन महरम शाहदाता की समाधि प्रतापगढ़ के चिलबिला में है। पांचवें महंत के रूप में अभी अनमोल शाहदाता गद्दी नशी हैं। अनमोल शाहदाता करीब 35 साल से इस गद्दी पर हैं। इनके काल में ही आश्रम और इस गुप्त पंथ की सर्वाधिक उन्नति हुई है। यहाँ के ग्रंथों में आध्यात्मिक ज्ञान का समुद्र है। त्याग और ज्ञान मार्गी इस अनोखे पंथ की महिमा अनंत है। यहाँ के रहस्यवाद को समझने के लिए एक अद्भुत स्थान यहाँ का रसोई घर भी है। रसोई घर को यहाँ फजीहत खाना कहा जाता है। आखिर क्यों? आज का बनोतिया? हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी ये बनी और का बनी। अच्छा, पलाकी बनी, पलाकी की दाल, साग दालियों में पड़ी। वाह, सक पैता अच्छा तू टेपो कैली है। हाँ, अच्छा ये के फजीहत खाना नाव का है अरे में दाल में नून तेज हो जाई तबो गाड़ी सुने के पड़ी, कम हो जाई तबो सुने के पड़ी। आ तू टेप कैलिए जा। हाँ भाई, पता चले फजीहत काहे को थे। यही खातिर के तो ये कज यहाँ बिगड़ल दोनों चीज ये के देखे के पड़ी। ओ हैं? तो ये में जो काम करे वाले हैं उनकी ताए खाली है कि यह जो खाया हुआ फ्री में उन्होंने ताए फजीहत है ना है तो उहे तो करिया फजियत या फजियत मामा में ये बना ये उहे तो 4 गो गाड़ी सुनी। अब तू में टेप कर दिया
बहुत चतुराई कैला। नहीं, जब खाए आवत थे और हियाँ काम ना करते, भंडारा खाए के जाते, तो वह सब आपन फजीहत ना करावत है। नहीं उना कहीं तो कभो आपका नाराजगी ना होता है कि सब चला जाते खाए के, क्यों हम कब। भैया हो जे जवन करी तवने पाए। यहाँ आज भी मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग से भोजन पकाया जाता है। चूल्हे में सिकती रोटियों की महक के क्या कहने। इस पंथ को और विस्तार से जानेंगे लेकिन अगले अंकों में। अभी के लिए विदा। जय साईं दाता की। रोटी चूल से बाजी।